सर्वतीर्थमयी माता सर्वदेवमया पिता मातरं पीतरं तस्मात् सर्वयत्नेन पूजये। हमर संस्कृति और सभ्यता दुनिया के सबले जुन्ना और बढ़हर संस्कृति माने जाथे और ये हमर संस्कृति और संस्कार जेमा महतारी बाप अपन लोग लेका खातिर सबले बड़े त्याग और बलिदान के उदाहरण माने जाथे। अपन सुख, अपन चैन और यहाँ तक कि अपन हाड़ मांस ल तको औलाद के भलाई में गला देथे। औंकर निश्चल प्रेम के अंगना माँ पले बड़े लइका ही ये मया ला टमर सकत है कि महतारी के मया और पिता के खान कतका खुशी देवैया होथे। तभे तो कहे जाथे, देव मिले है धरती माँ माता पिता के रूप माँ। माँ के वो लोरी, दूध के कटोरी, हाथ की वो थपकी, नींद के वो झपकी, महतारी के अचरा तो पिता के खांद, यही ताय जोन हमला राखथे बांध। कोनो अंगना माँ लइका के किलकारी माने महतारी बाप के जिंदगी के सबले बड़े सुख। और जिंदगी माँ जोन दिन ले लइका घर में आइस, महतारी बाप सब कुछ भुला के हमला पाल पोस के शिक्षित करके समाज में मान गौन देवाथे। ननपन में महतारी खुद ओद्दा दसना मसूत के हमला सुखा दसना मसूताथे। थोड़को कान तिपे माँ कौन डॉक्टर वैद मेर नहीं ले गए, कौन मंदिर देवाला माँ माथा टेक के हमर बर आशीष नहीं मांगे और कौन बरत उपास ला नहीं रहे होही। उन्हें बाप लकलकावत घाम माँ अपन शरीर तपाए है तो पूस के कपकपावत जाड़ माँ अपन ओढ़ना ला ओढ़ा के हमला सहलाए। हम ऐसने तो नहीं बाड़गेन, हमला बड़े करे माँ उनकर शरीर सुखाए। अपन मन एक जोड़ी कपड़ा में रह के हमला कतकन जोड़ी कपड़ा पहिरा है। अपन तबीयत खातिर डॉक्टर में नहीं गिस, फिर हमर इलाज बर बढ़िया ले बढ़िया डॉक्टर ला खोजिस। अंगरी धर हमला रेंगे बर सिखैस, यही आस माँ कि एक दिन यही अंगरी ला धर के महू रेंगहूँ, जोन दुनिया ला ननपन माँ मैं दिखाए तौन ला महू देखूँ। ये अंधी अंधक एक जन बेटा सर्वन हावै ना। ये माता पिता ला तीरथ पर घुमाई चारों धाम। माता पिता ला तीरथ पर घुमाई चारों धाम। ये माता पिता ला तीरथ पर घुमाई चारों धाम। बेटा सरवन का घुमा के पानी पिया देते। बेटा सर्वन का घुमा के पानी पिया। फिर ये का ऐसन परिस्थिति आगे जेमा आज ये अंगरी छूट गे। काबर बोझा बन जथे वो उर्मे खान जेमा चढ़ के कभू हम सबो दुनिया ला देखत रहें। समाज देश आगू बाढ़त है, तरक्की के रद्दा गढ़त है। फिर जौन भारत भुइयाँ माँ मातृदेव पितृदेव कहे जाथे, तिहाँ कोनो घर माँ आपसी झगड़ा मनमुटाव, बेटा बहू के ऊंच नीच के व्यवहार के सेती एकाकी जिंदगी जिए बर मजबूर हो जाथे। आर्थिक पक्ष ला कहूँ देखबो तो पहली गांव और कस्बा में लोगन रहाए, अब यह पीढ़ी तो को उहें रहाए। अब लोग बाग जिंदगी ला उन्नत बनाए खातिर बड़े शहर में चल देवत हैं, जिहाँ किराया के घर बढ़त महंगाई के सेती तको माँ बाप संग में नहीं रह पावे। सियानी उम्र सबो बर एक जैसन नहीं हुए और सबके जरूरत तको अलग अलग होथे। और सबो जरूरत ले बढ़ के एक जोन जरूरत होथे जौन सियान मनखे के हृदय के तार ल छूथे, वो है एक साथी और ओकर माया दुलार। और जब यही संगवारी जिंदगी के मझधार में अकेला छोड़ के रेंग देथे, तब उम्र बाढ़े के संगे संग सुन्ना खोंदरा में रहे के दुख ला झेलथे और मन ले कमजोर और अकेला महसूस करथे। तब एक ऐसन जगह दिखथे जिहाँ खवई पिए के संगे संग हमर संगवारी सुख दुख ला सुनैया वृद्धाश्रम। कोनो कोनो मानथे कि वृद्धा आश्रम विदेशी संस्कृति आए, फिर ये हमर मन ऊपर कैसे सही बैठ सकत है। जिहाँ जन्म ले लेके बाढ़त तक हमर महतारी बाप हमर खुशहाल जिंदगी और तरक्की के मनौती मानथे, फिर हम कैसे नानमुन बात के सेती अपन महतारी बाप संग गलत व्यवहार करन, उनला वृद्धा आश्रम भेजन। और हमारी परिस्थिति वहाँ घर में
कोई जगह नहीं थी। इतना बड़ा कमरा है, अब इतने कमरे में जब बेटा बहू का पलंग, अब हम लोगों को सोने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहें। तो तुम लोग जगह नहीं है, तुम लोग को करके हमारे यहाँ बड़े बेटे के यहाँ दे दे। तो वो भी कहते हमारे यहाँ जगह नहीं है। जब जगह वालों के पास जगह नहीं है तो जिसके पास नहीं है तो नहीं है। तो फिर वहाँ मैडम है हमारी यहाँ, इनकी मैडम की बहन, तो वो ये सब सवाल कुछ सुनी ना, तो वो हमको यहाँ लेके आए कि चलो अम्मा आप यहाँ चलो, हमारी भी माँ यहाँ पर हैं। फिर वो तो अच्छी हो के चली गई, अभी हम लोग ठीक ही नहीं हुए करके हम लोग पढ़ेंगे। हमारी परिस्थिति ठीक नहीं है, खराब। बाल बच्चे लोग कहते हम अपना को देखें कि तुम लोगों को देखें, उनका सवाल यही है, हम अपना परिवार देखें कि तुम लोगों को देखें। यही हमारा घर है। अब तो यहाँ से निकलेंगे तो फिर आखिरी समय, एकदम आखिरी। देखने भी तो नहीं आते हैं सर, कभी मरे हैं कि जिंदा है माँ बाप, वो भी देखने नहीं आते हैं। तो वो क्या हम लोग को क्या स्थिति बन रही है। मोरा लपो मारते की जितना मैं चल फिर नहीं सकते हैं, खटिया में पड़ रहे हैं। तो मोर भाई मोर लड़का यहाँ ला के छोड़ दी, तब से नहीं हुआ। यहाँ मैडम मन से बहुत मोर सेवा करे है, दवाई करे हैं, अभी चल फिर सकता हूँ। पहले खटिया में पड़ा 8 महीना 9 महीना खटिया में था, हिल भी नहीं सकता था। आज के समाज में 4 मन के इज्जत देखभाल बहू बेटा ये मन करना चाहिए, नहीं करते ना। बहू बेटा अपन अपन घर देखे और बाप जाए दाई जाए। मैं तो सोच सबसे अच्छा बेटी है, जितना प्यार बेटी मन करते उतना लड़का मन नहीं कर दे अपन दादा से। और लड़का मन तो पैसा है तो अब तक है, दाई दादा पैसा खत्म, दाई दादा कहाँ भूल जाते। जिंदगी भर रोना होगे रे, जिंदगी है जिंदगी भर रोना होगे रे। आंसुओं आखिर धोना होगे रे, जिंदगी है जिंदगी भर रोना होगे रे, जिंदगी है जिंदगी भर रोना होगे रे। महतारी बाप अपन कतकुन लइका ला गरीबी में पाल पोस लेथे, फिर उही लइका अपन गरीबी के रोना रो के महतारी बाप ला नहीं संभाल पावे। हम तो वो भारत भुइया के संतान हरन, जी हाँ सरवन असन बेटा अवतरीन, जो अपन सियान महतारी बाप ला कांवर में बैठा के तीर्थ यात्रा करवाथे। भक्त ध्रुव जो अपन महतारी के बात ला मान के भगवान ला पा जाथे। और श्री राम असन बेटा जो अपन महतारी के वरदान और पिता के वचन ला पूरा करे खातिर 14 बछर के वनवास ला खुशी खुशी बिताथे। और यही सभ्यता के तो हमू अंश आन, जेमा हमर माता पिता के खून हमर रग रग में बहाथे। और इंकरे ले पहचान हवै ये धरती में हमर। तभी तो कहे गए है ना, भूमे गरियसी माता स्वर्गात उच्च तरह पिता। घायल के गति घायल जाना है, दुख ला टमरे बर समझे बर वो स्थिति और परिस्थिति ले गुजरे बर पड़थे। अपन अकेलापन ले कैसे बाहर निकलीन तेला बतात हैं श्रीमती ममता शर्मा।
कि ये प्रसामक देख रहे में जीवन की जिन आखिरी स्थिति में रही थे ना हमारे सियान मन हा वो मन ला रखे जाते, जैसे कोनो ला लकवा मार दे, कोनो ला ऐसे टाइप के जिन आखिरी समय में बिस्तर पकड़ ले, सब वो कुछ कर नहीं सके, अपन हाथ से खा पी नहीं सके, तेखर मन बर एक ये जगह हरे। तो मोर नज़र में यहाँ वृद्धाश्रम से बड़ी चीज भी से, और ये में जिन बुजुर्ग मन है ये मन अपन घर के दादी दादा अपन परिवार के रहते, तेखर मन कस मोले मन प्यार और सम्मान देते, और ऐसे हो जाते कि ये मन इखर मन बर एक भगवान आते जो मन चेहरा खुशी होती है, बहुत प्रिय व्यक्ति आते होते, तो ऐसे मन मोल सम्मान और प्यार देते। मोरे जीवन के मोल सबले बड़े उपलब्धि अरे यहाँ जतका झना है ना, ते में एक झन भैया ला छोड़ दे वो जो शादी नहीं करे है, ब्याह नहीं करे है, बाकी सबके परिवार है, बेटा बहू नाती पोता सबके भरे पूरे हावे। ककरो बेटी है तो बेटी मन ला दमान मन हा हमार घर सास नहीं रखन की छोड़े, कोनो बेटा मन हा रख, लेकिन मैं अतका झन में देखिए हूँ, तो मैं अभी तक अतका देखे कि हमारे प्रजाति ज़्यादा खराब है। मतलब कोनो भी छोड़े तो महिला मन के सेती छोड़े, जैसे अब बहू के थे बेटा ला जतका कमाता तेल अपन दाई के खर्चा कर दे तो मैं कर दे, सारा दिन हम निकल जाते, हम नहीं ये कर पान, हम आगे कब पढ़बो, ऐसे से प्रश्न कर करके मतलब जतका मैं है मन से बातचीत करे हूँ तो मोर वही लगी से। और एक जन तो अति अतलंग करे अपन घर वाली है, घर वाला छोड़ लौट के नहीं आए। तो यहाँ पे बहुत अलग अलग तरह के व्यक्ति रहते, और हमारे समाज में जो अभी संयुक्त परिवार की जो विघटन होते ना वो सबसे बड़े कारण है। अब माँ बाप मन घलो परिवार में जब ब्याह लगाए जाते थे कि चीज बोलते हैं कि छोटे परिवार में देवो कि भाई बहनी ज़्यादा बड़े में नहीं दर, यही सब रास्ता में चलत चलत जब लड़की मन ससुराल पहुँचते ना तब ओखर मन में संयुक्त परिवार के विघटन हुए से ये मन में आ जाती कि अब हमार पति ही हमार सबो हरे, सास ससुर ला रखना, देरान जेठान संग चलना, ये सब थोड़ा ओखर मन बर बड़ा नसन हो गया है। अब ये नहीं होना चाहिए। माटी होई तो चूल्हा रे संगी, माटी ले उपजे माटी माँ बाढ़े, माटी माँ उपजे माटी माँ उपजे माटी माँ बाढ़े, माटी माँ ही तो चूल्हा रे संगी, माटी होई तो चूल्हा। एक सवाल मन में आथे कि महतारी बाप की सेवा नहीं कर पाए माँ का लइका मन ही दोषी है। समस्या बहुत कठिन है, का सही का गलत बता पाना तको मुश्किल है, काबर की विकास चाहिए हर माता पिता ला। सब चाहते हैं कि हमार संतान खूब पढ़ें लिखें तरक्की करें, तो पढ़े बर बाहर भेजते, और एकर बाद नौकरी बर बिहाव लोग लेका की जिम्मेवारी अतका बाढ़ जथे कि छुट्टी मिलना मुश्किल हो जाथे। महतारी बाप अपन डीह डोगर जिहाँ उनकर जिंदगी बीते है उनकर नाल गड़े है छोड़ के नहीं जाना चाहें। अपन जन्मभूमि के शांति ले शहर के चकाचौंध उनकर बर मुश्किल हो जाते। समाजशास्त्री डॉक्टर प्रभा शर्मा। मोर दृष्टिकोण से वृद्धाश्रम जाए के बहुत सारा कारण थे। हाँ। एक तो शिक्षा से जाते बुजुर्ग मन हा, दूसरा शारीरिक आर्थिक मानसिक सामाजिक बहुत सारा ऐसे परिवेश निर्मित होते वातावरण, जेकर कारण ओमन हा जाते। उनका लड़का मन कई बार होते कि कोई बच्चा अपन माँ पिता के रखना नहीं चाहे, कोई बहू सास ससुर नहीं रखना चाहे। जैसे मैं आप लोग उदाहरण देवत हूँ आर्थिक परिवेश में कई बार होते कि बच्चा मन हा रखना चाहते माँ बाप ला, लेकिन उनका आर्थिक स्थिति ऐसी रहती कि चाह के भी वो तो अपन पेट बच्चा खा ली, लेकिन वो नहीं चाहे कि मोर माँ बाप ला मैं बचना दो, और मजबूरी में कि जहाँ चाहिए कम से कम वृद्धाश्रम में सरकार अच्छा सुविधा दे दे कि वो मन अच्छा से खाए पिए पहने ओढ़े रहे, ये कारण भी भेज देते। फिर आर्थिक पहलू, दूसरा पहलू भी है, कई बार प्रॉपर्टी विवाद होते घर में, पैसा बहुत थे, भाई भाई मतभेद होते है ना, और हिचका पारी होते कि मैं काबर रखूं अपन माँ बाप ला, मोरो भाई रखी। और आजकल बेटी मन तक को जायदाद में हिस्सा मांगा थे, तो अब जब जायदाद में हिस्सा मांगा थे तो वहू रखा है। हिजगा पारी में भी ना माँ बाप के बहुत ज्यादा अपमान करते हैं लड़का मन, और मतलब वृद्धाश्रम जाए बर मजबूर कर देते हैं। संयुक्त परिवार में लड़का मन के परवरिश वो हमार वाला हिसाब में रही से हम सब एक हन। और आजकल का है एक दो लड़का है तो मोर है, संयुक्त परिवार घटत जाते। संयुक्त परिवार वाला वो गुण नहीं है, संयुक्त परिवार में सुख ज्यादा दुख कम है। संयुक्त परिवार के जो लड़का मन है ना वो मन कभी अपन माँ बाप ला वृद्धाश्रम नहीं भेजा, चाहे वो मन रूखा सूखा जो भी खाए जैसे रहा है अच्छा बुरा, लेकिन अपन माँ बाप की सेवा करते हैं और रहते हैं।
कई बार होते शारीरिक रूप से अक्षम हो जाते जब माँ बाप है तो नहीं करवाए बच्चा मन नहीं चाहे कि हम ओकर सेवा करन जोन माँ बाप रात रात भर जग जग के अपन लड़का के सेवा करें अतका बड़ अतका लायक बनाते वो बच्चा एक सेकंड में अपन माँ की सेवा नहीं कर सकते। ये अभी के जमाना का सेल्फिश। माता पिता बर पीपर असन बड़का पेड़ आवे जेकर छैया माँ हमर लइका सुख के छाँव पाथे। ऐसन महतारी बाप ला झन भुलावन जोन संतान रूपी पौधा ला बड़े करे खातिर अपन शरीर के खून पसीना एक करिन, अपन भूख और इच्छा के खातू डार के बड़े करिन। इनला अपन हृदय ले लगा के राखन। जौन पेड़ हमला ननपन माँ छाँव दिस उनकर पाना झन सुखावे वहू ला मया दुलार के खातू देवन और मिठ बोली के पानी ले सींचन। काबर की जब छाँव देवैया पेड़ नहीं रहाय तो अंगना माँ घाम आए बर लग जाते। लिखत का लिखे तारे तोरे लिखे नला कोनो मेटाने हारे हाय रे विधाता होनी होना होगे जिंदगी रोना होगे जननी सोई सुत बड़ भागी जो पितु मात बचन अनुरागी। आज जब माता पिता वृद्धाश्रम में रहे बर मजबूर हो गए हैं तब रामचरितमानस की ये चौपाई भले कोनो मंजिल तक नहीं पहुंचाही फिर प्रेम के रद्दा जरूर देखा ही। सियाना उम्र में दिन काटना मुश्किल हो जाते, अकेला रात बिताना दुखदाई हो जाते। तेन बेरा माँ तो पिता गुरु प्रभु के बानी बिना ही विचार करई शुभ जानी। ये चौपाई हमला ये बताथे कि उनकर मया दुलार और दर्शन ले जिंदगी हरियर हो सकथे। काबर की अनुभव ले पाके चूंदी बुढ़ापा के शान होथे। चार दिन के सुघर मेला आखिर में सब माटी के ढेला आखिर में सब माटी के ढेला आखिर में सब माटी के ढेला चार दिन के सुघर मेला आखिर में सब माटी के ढेला आखिर में सब माटी के ढेला आखिर में सब माटी के ढेला मत बने कखरो दुश्मन बैरी मत बने कखरो दुश्मन बैरी जाना है एक दिन तोला रे संगी माटी हो ही तो चोला माटी हो ही तो चोला रे संगी माटी हो ही तो चोला माटी हो ही तो चोला रे संगी माटी हो ही तो चोला। औ ये तो माने बर पड़ी कि भगवान हमर रक्षा खातिर हमर माँ बाप ला भेजे हवे। जौन लइका सिर्फ रोए बर और सोए बर जानथे तेला बिना स्वार्थ के ओकर भीतर जिंदगी के पाठ ला सिखा के समाज के आगू में लानथे। तो हम कही सकथन कि इनकर चरण में ही सरग होथे। उनकर आशीर्वाद ले हमला हर क्षेत्र में सफलता मिलथे। एक महतारी बाप ला का चाही जैसन हमला पालिन पोसिन हमर हर इच्छा ला पूरा करिन वैसने उनकर बर करन, उनकर सुख दुख के ख्याल राखन। माता पिता और संतान के रिश्ता ऐसन तो नहीं हुआ ना कि हम तुहर बर करें तो बदला माँ तुम हमर बर करो। तभी तो हमर सनातन धर्म माँ पितृ ऋण और मातृ ऋण के बात करेगे है। और बात तो यहू सचाए ना कि आगू के आगू और पाछू के पाछू हमू बुढ़ावो धन दौलत रही, धन ले सबो तो नहीं बिसाए जा सके और अपन जन्मदाता के कर्जा ला तो हम कभू नहीं चुका सकन, हमेशा उनकर ऋणी रहिबो। जब महतारी बाप ला उनकर उम्र के चौथापन के संझा काल में हम ये कहथन कि उनला हमर संग अभी और रहना है तो उनकर जिए के उत्साह बाढ़ जथे। और सिर्फ माया के दो शब्द कहना कि मैं हवा ना
फिकर झन करो, सियान मन ला नवा ऊर्जा ले भर देथे। माँ बाप के सियानी उम्र के लौठी संतान ही तो होथे। झन छोड़न माँ बाप ला जोन हमर खातिर अपन सुख ला गंवा हैं। महतारी बाप तो वो सूरज आए जोन खुद आगे मजर के हमर जिंदगी के अंधियार ला धो हैं। जैसे नानकुन लइका कोनो जिनिस बर रिसाथे और नहीं मिले माँ अपन रिस दिखाथे, तो वैसने हमर सियान मन तको होथे। इकर ले हम वैसने प्रेम करन जैसन अपन लइका के करथन। हमार महतारी बाप तो हमरो वैसने करीन होही ना। नाने लइका भी जब प्रेम के भाषा जानथे, दुलार ला समझथे, तो वैसने सियान तको प्रेम के भूखे होथे। तन मन और भाव यही सहारा तो चाही। जिंदगी भर यही कहत कहत बुढ़ाथे कि मोर लइका मोर बुढ़ापा के लौठी बनही, और जब बुढ़ा गे हैं तो लौठी तो बनेज बर पड़ही। ये अंधी अंधक एक जन बेटा सर्वन हावना। ये माता पिता ला तीरथ पर तुम्हारी चारों धाम। माता पिता ला तीरथ बरत घुमाई चारों धाम। ये माता पिता ला तीरथ पर तुम्हारी चारों धाम। बेटा सरवन का तुमा के पानी पिया देते। बेटा सरवन का तुमा के पानी पिया देते। बेटा सरवन का तुमा के पानी पिया देते। साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद कहे हैं ना कि सियानी उम्र बचपन के पुनरावृत्ति होते। ये संबंध में हमर समाजशास्त्री डॉक्टर हेमलता बोरकर, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र एवं समाज कार्य अध्ययनशाला पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय रायपुर के विचार ला सुनन। ये वृद्धाश्रम में भेजने के जो कारण, तो सबसे पहला कारण है एकाकी परिवार का प्रचलन या फिर संयुक्त परिवार की जगह एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि। प्राचीन समाज में हमारा जो भारत का जो अधिकांश जो जनसंख्या है वो गांव में रहता था, और गांव में रहने के कारण संयुक्त परिवार की संख्या अधिक होती थी। लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण होने लगा, वैसे वैसे संयुक्त परिवार की संख्या एकाकी परिवार में परिवर्तित होने लगी। कारण कि लोग रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर आने लगे। दूसरा शैक्षणिक कारण है कि माता पिता द्वारा बच्चों को उनके भविष्य को सुधारने के लिए अपने घर से दूर रखकर पढ़ने के लिए भेजना, क्योंकि हर माता पिता का एक सपना होता है कि उसका बच्चा बहुत अच्छे पोजीशन में रहे, समाज में उसकी स्थिति बहुत अच्छी रहे। तो इस लालच के कारण जो माता पिता है अपने बच्चे को प्रारंभिक अवस्था से ही को घर से बाहर बोर्डिंग स्कूल या फिर हॉस्टल में रखने के लिए भेज देते हैं। लेकिन वो यह नहीं जानते कि यही दूरियां जो बच्चों में उनके साथ जो भावनात्मक जो संबंध है उनको दूर करेंगी। परिणाम स्वरूप जब बच्चा प्रारंभिक अवस्था से जब घर से बाहर रहने लगता है, तो वह माता पिता के बगैर रहने की जीवन कला सीख जाता है। तो यही कारण है कि जब माता पिता जब वृद्ध होते हैं, तो वह उसकी सेवा करने के बजाय उन माता पिताओं को वह वृद्धाश्रम में या फिर ओल्ड एज होम में छोड़ आता है। क्यों? क्योंकि उसको बचपन से आदत नहीं हुई कि माता पिता की तकलीफ, और इसके साथ ही साथ हमको अपने बच्चों का अच्छा सामाजिकरण करने की जरूरत है। अच्छा सामाजिकरण से तात्पर्य यह है कि बच्चों को हमें सामाजिक मूल्य, नैतिक मूल्य और सांस्कृतिक मूल्य से जोड़ना होगा। लेकिन हम बच्चों का ऐसा सामाजिकरण करते हैं, बच्चों के जो नैतिक मूल्य और सामाजिक मूल्य ठीक से उन पर पनप नहीं पाते, संस्कृति को ठीक से सीख नहीं पाते हैं, तो जिसके कारण से जो माता पिता हैं बाद में इसी प्रकार की समस्या को सहने के लिए बाध्य हो जाते हैं या फिर वृद्धाश्रम में जाने के लिए बाध्य हो जाते हैं। व्यवहारिक जिंदगी में ये देखे बर मिलथे। सियानी उम्र में धीरे धीरे लइका सन हो जाथे, तो खाए पिए ले लेके उनकर स्वास्थ्य के ध्यान हम महतारी बाप बन के करन। आखिर में जिहाँ चाह है उहाँ राह है। मन में कहूँ सेवा के संकल्प करन तो कतकोन रद्दा है, नहीं तो सियान हमला बोझा लागी।
हमला हृदय ले ये स्वीकारे बर पड़ही कि माता पिता के चौथापन के संजाला हम संतान ही बिहनिया के उजास मां बदल सकत हन।